शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक भाइयों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक अथवा हेडमास्टर की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि आपको जनरल साइंस या जनरल नॉलेज का बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा, किंतु डीएलएड तथा बीएड से संबंधित कम प्रश्न मिलते हैं। किंतु डीएलएड से 50% अर्थात 75 अंक के प्रश्न आपको इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए हैं जो अभी आपको समर्पित किए जाएंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डीएलएड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, जेंडर। यहाँ 4 विकल्प आएगा। ए एक आर्थिक अवधारणा है, बी एक जैविक निर्धारक है, सी एक मनोवैज्ञानिकता सत्ता है, डी एक सामाजिक संरचना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। जेंडर क्या है ये बतलाना है, तो उत्तर होगा बी एक सामाजिक संरचना है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी आप दूसरा प्रश्न देखेंगे, तो दूसरा प्रश्न यहाँ आ रहा है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। विकल्प ए है खाली स्लेट के रूप में, बी है छोटे वयस्कों के रूप में, और सी विकल्प आपको दिया गया है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, और डी है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो यहाँ विकल्प डी उचित होगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में सही आंसर होगा। इसे आप देख लेंगे। तीसरा प्रश्न, लेव वायोगट्स्की के अनुसार अधिगम अर्थात क्या है। तो विकल्प ए है एक अनुबंधित गतिविधि है, बी एक सामाजिक गतिविधि है, सी एक व्यक्तिगत गतिविधि है, और डी है एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो 4 विकल्प में से बी उचित होगा, एक सामाजिक गतिविधि है। ये बी नंबर आपका विकल्प सही होगा। अब अगला प्रश्न आ गया चौथा नंबर, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ए बाल्यावस्था की समाप्ति, बी किशोरावस्था, सी मध्य बाल्यावस्था, और डी है पूर्व क्रियात्मक अवधि। चारों में से विकल्प चुनना है, तो विकल्प होगा बी किशोरावस्था, यहाँ उचित होगा प्रश्न के अनुसार। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। विकल्प ए है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बी उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, सी उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, डी उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सही उत्तर होगा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ये सर्वोत्तम आंसर है, तो विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न 6ठा नंबर, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। ए बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। चारों नियरेस्ट उत्तर है, उचित होगा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ए विकल्प सही होगा इसका। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो विकल्प ए वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये विकल्प उचित होगा। 8वां नंबर, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है क्या है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, बी एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, सी एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, डी जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो 4 विकल्प में से सी सही है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ये 8 का उचित आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न, जब शिक्षकों को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सी निश्चित हो जाते हैं कि सीखने के लिए किसी
भी तरह का प्रयास बंद कर देते हैं। डी, उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा ये दबाव में आ जाते हैं। बी सही होगा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला प्रश्न, मूल्यांकन को, यहाँ 4 विकल्प है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, डी केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो मूल्यांकन को किस रूप में देखना चाहिए? उत्तर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? विकल्प ए है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, बी साफ सफाई पढ़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, और विकल्प सी है आपका उनमें चिंता और डर पैदा करके, और डी है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। तो विकल्प ए इसमें सही होगा, व्यक्तिगत लक्षण निर्धारित करने में, निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ये होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ए व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, बी प्रतियोगितात्मक कक्षा, सी निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, और डी शारीरिक दंड। तो ये 4 विकल्प हैं जिसमें ए उचित है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ये इसका उचित उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है? ए वयस्कावस्था, बी प्रारंभिक बचपन का समय, सी जन्म पूर्व का समय, और डी है मध्य बचपन का समय। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ उचित विकल्प होगा प्रारंभिक बचपन का समय, बी। अब यहाँ अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं? ए विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, बी परिवार और रिश्तेदार, सी परिवार और पास पड़ोस, और विकल्प डी है विद्यालय और पास पड़ोस। तो यहाँ भी 4 विकल्प आपके सामने आ गया है, चारों में उचित होगा विद्यालय और पास पड़ोस, अर्थात विकल्प डी चौथा का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? तो यहाँ 4 विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, और डी है सुनने की अक्षमता। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, चारों में से चुनना है, सी होगा सीखने की अक्षमता। तो 5वां का सी सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न 6ठा नंबर, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, बी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, सी शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, डी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो यहाँ 4 विकल्प है, चारों में सी सही है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, 6ठा का सी। अब 7वां नंबर प्रश्न, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ डी विकल्प सही होगा, 11 से 15 वर्ष, 7वां का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ अर्थात बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए 111 से 120, 91 से 110, 71 से 80, और डी 71 से कम। तो यहाँ डी सही होगा, 71 से कम। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं?
ए 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन, डी 460 दिन। तो ये सभी डीएलएड में पढ़ना है। विकल्प बी सही होगा 280 दिन। 9 का बी नंबर सही होगा। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ए बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस, डी वुडवर्थ। तो यहाँ चारों में से सही विकल्प होगा बी स्किनर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ए बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, सी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, और डी है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। पहला प्रश्न का ये 4 विकल्प है जिसमें बी सही है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यहाँ पहला का उत्तर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, पहले खाली स्थान है के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अर्थात किन के विचार से? 4 वैज्ञानिक हैं, पैवलोव, बी है यूंग, सी पियाजे, डी स्किनर। तो इसमें जीन पियाजे होना चाहिए, सी है पियाजे। यहाँ खाली स्थान में पियाजे होगा, दूसरा का सी आंसर होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक, अब यहाँ भी खाली स्थान है, नमूने का अनुगमन करती है। ए अव्यवस्थित, बी अप्रत्याशित, सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित, डी एड़ी से चोटी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तीसरा का होगा सी। अब अगला प्रश्न चौथा नंबर, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, बी विकास एकल आयामी है, सी विकास पृथक होता है, डी विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो उत्तर हो जाएगा चौथा का सही, ए होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चौथा का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न 5वां नंबर, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए जन्मजात विशेषताओं के कारण, बी वंशानुक्रम और वातावरण से बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, सी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीन का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, डी वातावरण के प्रभाव के कारण। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा 5वां का बी वंशानुक्रम और वातावरण से बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अब छठा नंबर प्रश्न है, छोटा सा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ए आनुभविक, बी भावनात्मक, सी आध्यात्मिक, डी व्यावसायिक। यहाँ 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों में से चुनना है कौन सा सही है। तो छठा का सही उत्तर हो जाएगा आनुभविक, ए होगा छठा का सही विकल्प। अब लेते हैं अगला प्रश्न 7वां नंबर, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि ए संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, सी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, डी बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो यहाँ पर 7 का सही विकल्प आपके सामने आ रहा है, होगा 7वां का सही विकल्प ए होगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, क्योंकि जब मशीनी रूप से कार्य हो तो बच्चा उबने लगता है। 8वां नंबर प्रश्न, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान है की ओर संकेत करती हैं। ए वे कैसे सीखते हैं, बी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सी सीखने की अनुपस्थिति, डी शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो 8 का विकल्प होगा सी सीखने की अनुपस्थिति, इस खाली गैप में भरा जाएगा। 8 का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न लिया जाए 9 नंबर, निम्न में कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? ए सीखने की मंद गति, बी शारीरिक दोष, सी अमूर्त चिंतन का अभाव, डी मौलिकता। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 9 का सही उत्तर होगा मौलिकता। अब 10वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है,
एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है होता है। ए समस्यात्मक बालक, बी औसत बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी हठी बालक। तो ऐसे बालक को कहा जाएगा प्रतिभाशाली बालक। शैशव काल की अवधि है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए 2 से 3 वर्ष तक, बी जन्म से 1 वर्ष तक, सी जन्म से 2 वर्ष तक, डी जन्म से 3 वर्ष तक। तो यहाँ पर पहला का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जन्म से 2 वर्ष तक। ये किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह का प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खाली स्थान अवस्था में है। तो कौन सी अवस्था है? संवेदी गतिक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक और डी है मूर्त संक्रियात्मक। तो उत्तर स्पष्ट है, बी होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है विकास। यहाँ 2 खाली स्थान है, अर्थात कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है। तो ए है साधारण से आसान की ओर, बी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी है जटिल से कठिन की ओर, डी है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ तीसरा का 4 विकल्प है, जिसमें उत्तर होगा बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर से प्रदर्शन की तरफ प्रगति के क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ए सहयोगात्मक अधिगम, बी समीपस्थ विकास, सी सहयोग देना, डी सहभागी अधिगम। तो इसका सही उत्तर होगा सी सहयोग देना। चौथा का विकल्प ये उचित होगा, सहयोग देना। अब अगला प्रश्न 5वां नंबर। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया खाली स्थान है क्या कहलाती है? 4 विकल्प दिया हुआ है। अहम केंद्रिता, अनुकूलन, आत्मसातकरण और डी समायोजन। तो उत्तर होगा आत्मसातकरण। 5वां का आत्मसातकरण विकल्प जो है ये उचित होगा, खाली स्थान में ये भराएगा। अगला प्रश्न 6ठा नंबर। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय यहाँ 2 खाली स्थान है अधिक है। तो परिपक्व, अपरिपक्व, बी है अहम केंद्रित सामाजिकृत, सी है सामाजिकृत अहम केंद्रित, डी है जीववादी सामाजिकृत। तो 6ठा में होगा सामाजिकृत अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित ये होगा। 7वां नंबर प्रश्न। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चारों विकल्प में 4 क्वेश्चन है, यहाँ एज दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ विकल्प होगा बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष एवं ऊपर। 8वां प्रश्न। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये 4 प्रकार की व्याधि है, विकार कह लें इसको। ए मानसिक विकार, बी गणितीय विकार, सी पठन विकार, डी व्यवहार संबंधी विकार। तो यहाँ 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से सी पठन विकार उचित होगा। इसे पठन विकार को डिसलेक्सिया से संबोधित किया जाता है, उससे संबंधित है। 9 नंबर प्रश्न। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो 9 का सही विकल्प होगा ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सभी बच्चों के साथ मिलकर ही पठन पाठन करेंगे। 10 नंबर प्रश्न है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। यहाँ 4 विकल्प है। कोहल वर्ग द्वारा
एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो 4 विकल्प में से सही उत्तर आपका हो जाएगा पियाजे द्वारा। विकल्प होगा डी सही होगा इसका। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते रहते हैं। धन्यवाद।